बिहार की राजनीति में एक ही दिन दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के जरिए विकास का संदेश लेकर जिलों की ओर निकले, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता के इस आंदोलन के समानांतर संगठन के भीतर बड़ी हलचल पैदा करने की तैयारी में दिखे। पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर आरजेडी की कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाकर तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि विपक्ष अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि अंदरूनी मजबूती पर फोकस कर रहा है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी की ये पहली औपचारिक बैठक है, लेकिन सियासी जानकारी से औपचारिकता से कहीं आगे मान रहे हैं। माना जा रहा है कि ये बैठक आरजेडी के संगठनात्मक भविष्य की दिशा तय करने वाली है। पार्टी के सांसद, वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य संजय यादव समेत कोर कमेटी की तमाम प्रभावशाली चेहरे इस बैठक में शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस वो संगठनात्मक रिपोर्ट है जिसे हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा स्तर पर की गई समीक्षा बैठकों के बाद तैयार किया है। यह रिपोर्ट सिर्फ संगठन की गतिविधियों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि ये बताने वाली है कहां पार्टी मजबूत है, कहां कमजोरी साफ दिख रही है। सूत्र बताते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारियां तय होंगी और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। आरजेडी के अंदर खाने से यह चर्चा तेज है कि जिन नेताओं या पदाधिकारियों की सक्रियता संतोषजनक नहीं थी, उन्हें हटाया जा सकता है या उनकी भूमिका बदली जा सकती है। वहीं जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाने की रणनीति तैयार हो रही है। तेजस्वी ने हाल ही में कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि पार्टी में ढिलाई, गुटबाजी और निष्क्रियता अब बर्दाश्त नहीं होगी। आज की बैठक उसी सख्त रुख का अलग कदम मानी गई है। संगठन को चुनावी मोड में लाने, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और जनता के मुद्दों पर आक्रामक रणनीति बनाने पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। राजनीतिक रूप से यह भी अहम माना जा रहा है कि जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजनाओं और शिलान्यास उद्घाटन के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, उसी दिन तेजस्वी संगठन के अंदरूनी सर्जरी में जुटे हैं। इसे महज संयोग नहीं बल्कि एक सटीक राजनीतिक टाइमिंग के तौर पर देखा जा रहा है। संदेश साफ है, सत्ता जहां विकास का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष खुद को भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। पोलो रोड की यह बैठक आरजेडी के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट भी है। अगर संगठनात्मक बदलाव ठोस रूप लेते हैं तो आने वाले दिनों में विपक्ष ज्यादा आक्रामक और संगठित नजर आ सकता है। तेजस्वी इस बैठक के जरिए संकेत देना चाहते हैं कि 2025 की राजनीति सिर्फ नारों से नहीं बल्कि मजबूत संगठन और अनुशासन से लड़ी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समृद्धि यात्रा के शोर के बीच राष्ट्रीय जनता दल की कोर कमेटी बैठक बिहार की राजनीति में एक नई पटकथा लिखने की तैयारी जैसी है, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने मोर्चे पर पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। अब देखना होगा कि कैसे तेजस्वी यादव बिहार की सरकार के आगे खड़े होकर उनसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव की एब्सेंस को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने उन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ही गायब है तो फिर विपक्ष की आवाज कौन उठाएगा।